नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आरओ 2021 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। मुख्य परीक्षा इसकी अप्रैल में होना सुनिश्चित है। इस परीक्षा में जो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं उनको सर्वप्रथम मैं खूब ज्यादा बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है और मुख्य परीक्षा के लिए उनको ढेरों शुभकामनाएं। मुख्य परीक्षा के सिलेबस की अगर बात करें, पेपर्स की बात करें, तो इस परीक्षा में आपसे 120 अंकों का और 120 प्रश्नों का जीएस का पेपर पूछा जाता है। 60 अंक का हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर पूछा जाता है, इसमें प्रश्न 30 होते हैं। और 100 अंकों का आपका जो पेपर होता है वो हिंदी का होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें पत्र लेखन भी आपसे पूछा जाता है, मुहावरे पूछे जाते हैं, कंप्रिहेंशन आपसे पूछा जाता है, गद्य अवतरण पूछा जाता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वोकैबुलरी पूछी जाती है, और साथ में कंप्यूटर पूछा जाता है। और 120 अंक का आपका एसे पेपर होता है। पूरी जो ये परीक्षा है 400 अंकों की होती है और इन्हीं 400 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। इसी के आधार पर आपका चयन होता है। जीएस और हिंदी प्रारंभिक परीक्षा में भी आप पढ़ चुके हैं और उस परीक्षा को पास करके अब मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। इस पेपर में आपको निश्चित तौर पर ज्ञान है, आपने अध्ययन किया है। यहां पर केवल जरूरत होती है कि उस अध्ययन को कैसे हम मांझें, कैसे उस अध्ययन को जो हमने पहले से कर रखा है कैसे रिवाइज करें, जिससे कि हमारा पेपर अच्छा हो जाए। बाकी के जो पेपर हैं यहां पर 100 अंकों का हिंदी का पेपर और 120 अंकों का एसे का, 3 एसे आपसे पूछे जाते हैं। निबंध हिंदी में निबंध लिखने होते हैं, अंग्रेजी में आप यहाँ पे निबंध नहीं लिख सकते। ये पूरी परीक्षा हिंदी में ही होती है। जीएस में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर छपे होते हैं, प्रश्न छपे होते हैं, तो वहां पर आप इंग्लिश का इस्तेमाल पेपर पढ़ने में जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको ओएमआर सीट में उसको फिल करना है। बाकी पूरी परीक्षा हिंदी माध्यम में होती है। तो निबंध भी आपको हिंदी में लिखने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 निबंध 3 सेक्शन से लिखने होते हैं। हर एक सेक्शन में 3-3 निबंध पूछे जाते हैं और उस निबंध में से एक एक आपको लिखना होता है, कम से कम एक हर सेक्शन से, तो 3 निबंध लिखने होते हैं। ये जो है आपका, ये पढ़ के समझ के और प्रैक्टिस करके आप लिख सकते हैं। हमारा जो मेंस का कार्यक्रम चल रहा है आरओ का, उसके अंतर्गत आज से हम यहां पर जीएस और हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये उन लोगों को जो आरओ 2021 मुख्य परीक्षा हमारे अभ्यास कार्यक्रम में जिन्होंने प्रतिभाग किया है, उन लोगों को ये साथ में हम उपलब्ध करा रहे हैं। और ये जो कंप्लीट हमारा ये पूरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम जीएस में इतनी प्रैक्टिस आपकी कराना चाहते हैं, जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव में, कि वहां पर हर हाल में आपका स्कोर, आप कितना भी खराब पेपर करके आए तो 75 से 85 के बीच में अगर आपका नहीं होगा तो आप बाहर हो जाएंगे, सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर हमारी कोशिश है कि कम से कम 80 मार्क्स हम लोग लेके चले टारगेट, और ये टारगेट हमारा होना चाहिए किसका, जीएस का। और कम से कम 80 मार्क्स जीएस में, और यहां हिंदी में आपको 56 मार्क्स यानी कि 28 क्वेश्चन 30 में, और मैं कहूंगा कि 60 मार्क्स टोटल लेके चलना चाहिए। और इसी सपने को साकार करने के लिए कि ये हमारा इतना स्कोर हर हाल में हो जाए, हमने ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम यहां पर शुरू किया है। आज से ये टेस्ट शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने इसमें एडमिशन लिया है उनको ये टेस्ट मिल ही रहे हैं, बाकी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। 1 फरवरी आज की तारीख है। इसमें हमने जो प्लान किया है, देखिए इसमें स्पष्ट तौर पे पूरा शेड्यूल दे दिया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास का आज टेस्ट होगा, फिर 3 फरवरी को मध्यकालीन भारत का, और फिर 5 फरवरी को हम हिंदी के एक टॉपिक विलोम शब्द का, 7 फरवरी को आधुनिक भारत के इतिहास का, और फिर 9 को विश्व भूगोल का, और फिर हिंदी के वाक्यों वर्तनी का। ये 60-60 क्वेश्चन का, ये 120-20 क्वेश्चन का। यहाँ पे भले 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन टॉपिक वाला टेस्ट हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन का कर दिया है, जिससे कि पूरा कवर होके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे तैयार हो जाए। यहां पर हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको तो रखते ही हैं, साथ में नए प्रश्न जो बन सकते हैं उनको भी रखते हैं। और जैसे ही आपका ये पूरा सिलेबस का टॉपिक वाइज
कंप्लीट होगा टेस्ट, उसके बाद में हम फुल टेस्ट स्टार्ट करेंगे। फुल टेस्ट में देखिए हिंदी, अब यहां पर हम मुख्य प्रैक्टिस में आ जाएंगे। 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 5 टॉपिक आपके सिलेबस में हैं और उनसे हर एक से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन पे 30 प्रश्न, ऐसे सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न, जिसमें पूरा सिलेबस यहां पर अब मिसलेनियस दिया जाएगा। एफएलटी का मतलब है फुल लेंथ टेस्ट, और ये ऐसे टेस्ट होंगे जैसे कि आपके आयोग के द्वारा पूछे गए पेपर होते हैं वैसे। जैसा कि हम टेस्ट सीरीज में हमेशा इस तरीके से आपकी तैयारी कराते आए हैं कि आप इतनी तैयारी कर लेते हैं कि आप जब पेपर देने जाते हैं तो आपको लगता है कि वैसा ही जैसा ही हम घर पे पेपर कर रहे थे यहां पर पूछा गया है। तो इस तरीके से 37 टेस्ट का पूरा ये प्लान है। इसमें 22 टेस्ट हमारे जीएस के हैं और 15 टेस्ट हमारे हिंदी के हैं। इनका हमने आज से प्लानिंग कर दी है, ये शुरू हो जाएंगे। ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम जीएस कि इस तरीके से तैयारी करेंगे, करंट अफेयर सहित प्रैक्टिस करके। बाकी कंप्लीट हिंदी और आलेखन को हमने पूरा क्लास वाइज इसमें पढ़ाने का प्रोग्राम रखा है। सामान्य हिंदी और आलेखन के संपूर्ण नोट्स, प्रश्नवार प्रतिदिन अभ्यास का प्रोग्राम जो कि हमारे ग्रुप में चल रहा है, वहां पे आप अपना आंसर सबमिट करते हैं, दूसरे का भी देखते हैं। और हिंदी निबंध लेखन पर विधिवत कक्षाएं हमने ली हैं। महत्वपूर्ण निबंधों को हमने चर्चा भी किया है, और उन निबंधों को जिनको हमने चर्चा में रखा है उसके नोट्स भी हमने आपको दिए हैं। और आगे भी और महत्वपूर्ण जो निबंध होंगे वो लगातार अभी डिस्कस किए जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ हिंदी की भी कंप्लीट क्लासेस आपको दी गई हैं, महत्वपूर्ण जितने भी नोट्स हैं वो सब दे दिए गए हैं, वो सारी चीजें इस प्रोग्राम में रखी गई हैं। और सामान्य अध्ययन, ये जो पेपर हम लेंगे आपका ये बाइलिंगुअल होगा। बाकी वस्तुनिष्ठ हिंदी, ये जो आज से टेस्ट शुरू हो रहा है, इसका ऑनलाइन भी आप टेस्ट दे पाएंगे और साथ में आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर पाएंगे। पूरा परीक्षा के पैटर्न पर फुल लेंथ टेस्ट भी हम जो इसमें करेंगे वो आपको एग्जाम के लिए इस तरीके से तैयार करेगा कि आपका स्कोर हर हाल में, यहां पे टारगेट हमारा है कि 300 के आसपास आप लक्ष्य लेके चलें। और 300 के आसपास जब आप लक्ष्य लेके चलेंगे, 75% मार्क्स, तो कुछ अगर कम भी आया एक दो पोर्शन में तो आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है किस कैटेगरी के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं। ये आरओ की बात हो रही है। एआरए जो लोग देना चाहते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, उनका कट ऑफ कम जाता है, लेकिन टारगेट कभी कम नहीं रखना चाहिए। मेहनत हमको हमेशा ज्यादा करनी चाहिए, और ज्यादा करके हम बहुत अच्छा, अगर हम उसी एग्जाम में टॉप कर जाए तो क्या बुराई है। अगर हम उसी एग्जाम में अच्छा अंक लाके पास होते हैं, मेरिट में नाम आता है, तो आगे भी उसके लाभ मिलते हैं हमको। प्रमोशन में जो लिस्ट बनती है उसमें भी आपका नाम जो है वो आगे होता है। परीक्षा पैटर्न के आधार पर तैयारी करिए और उसमें कोशिश करिए कि मैक्सिमम मार्क्स जितना ला सकते हैं वो लाइए। लक्ष्य ये ना रखिए कि कट ऑफ आपका कितना आ रहा है बस उतने पे हम लक्ष्य लेके चलें और उतने पे ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि कई बार हमको कई पोर्शंस में दिक्कत होने लगती है, और वो जो दिक्कतें होती हैं तो वो हमारे मार्क्स को कम करती हैं। यहां पर ये जो हमने प्लान किया है, ये जो टेस्ट है, ये तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये तो ओएमआर में जो आप भरेंगे वो है। बाकी जो हिंदी का टेस्ट है, हिंदी हिंदी जो डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें पत्र लेखन आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत आपसे लोकोक्ति, मुहावरे, गद्य अवतरण और ये टेबुलर फॉर्म पूछी जाएगी, इसका भी टेस्ट हम मार्च के महीने में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग सही से पढ़ लेंगे तो हम रखेंगे। और वो टेस्ट की कॉपीज भी हम आपकी चेक करके आपको देंगे। जीआईसी का बैच चल रहा है, उसमें रेगुलर कॉपी चेक होके आपको मिल रही है। ऐसे ही इसमें भी जो भी हमारे आंसर राइटिंग, जो हम ये जितनी भी तैयारी है, इसको हम कर रहे हैं एक ग्रुप में डेली। इस कारण से आप हर दिन आप अपने को तैयार कर पाएंगे। और करंट अफेयर के वीडियोस, पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, जिससे पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। यहां पर ये जो टेस्ट रखने का कारण क्या है, अभी से प्रैक्टिस करने का कारण क्या है, मैं आपको बताऊं। अंत समय में आप जीएस को छोड़ देते हैं। जीएस में आप कुछ नहीं पढ़ते, सोचते हैं कि सब तैयार है और छोड़कर आप चले जाते हैं, और वो समस्या करता है, आपके मार्क्स कम कर देता है। अगर आपके जीएस में 70 से नीचे मार्क्स हो गए और हिंदी में आपके 50 से नीचे मार्क्स हो गए, तो यहां पर आप 180 मार्क्स में स्कोर ज्यादा कर सकते थे। 180 में आप 150 तक पहुंच सकते थे। 150 ना पहुंचे तो 135 40 तक पहुंच सकते थे। वहां पर आपने 120 पे अपने को रोक दिया, थोड़ी सी मेहनत के कारण। और वही मेहनत अगर आप कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके ये मार्क्स 135 140 के आसपास आ जाएंगे।
जहां पर हिंदी में मान लीजिए कि आपने सब क्वेश्चन सही कर दिए और 60 में 60 मार्क्स आपके आ गए, और यहां पर आपने 80 क्वेश्चन कर लिया तो 140 मार्क्स आपके हो गए, और ये मार्क्स जो है आपको फाइनली सेलेक्ट होने में बहुत मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे में आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो वहां पर 80 मार्क्स आप टच कर पाएंगे, 85, 80, 85 मार्क्स। अच्छा लिखने पे, खराब लिखेंगे तो और कम आएंगे। हिंदी के ड्राफ्टिंग का जो पेपर है वहां पर भी आपको 65-70 मार्क्स लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर बहुत आसानी से आप ला सकते हैं अगर प्रैक्टिस करें। आएगा यहां भी, इसकी प्रैक्टिस आपकी डेली कराई जा रही है, और यहां भी तब जाके आपके 290 से 300 के बीच में मार्क्स आएंगे और अपने को आप आरओ के तौर पर सेलेक्ट होने की सूची में शामिल कर पाएंगे। बाकी एआरओ के लिए थोड़ा सा कम मार्क्स में भी काम चलेगा, लेकिन किस विभाग की पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ सीट्स आरओ की बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उनको लाभ इसका मिल जाएगा। तो आज से ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ है। अगर आप इस हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको 6307281212 पे आरओ या आरओ मेंस 2021 लिख के भेजना है। अभी इसमें कम पैसे में आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी हमने आप लोगों से बोला था कि प्रारंभिक सीटों के लिए, तो जैसे ये सीट्स हमारी इस बैच की फुल होंगी, इससे ऊपर जैसे जाएंगे तो इसकी फीस में इजाफा किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।